सो व्हाट इज अप सब्सक्राइबर्स एनोइंग ईयरफोन स्पार्क्स टैग। सो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं टोटली प्रैक्टिकल अबाउट जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। टोटली डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं, डेटा टाइप्स कैसे बनाते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, वो सब कुछ एज अ प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। लोकल, ग्लोबल, स्टैटिक और हमारे जो दो एक्स्ट्रा वेरिएबल ऑटो और एक्सटर्नल जिसे बोलते हैं, सो वो डिस्कस करेंगे टोटली प्रैक्टिकल फॉर्म में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड इन द वीडियो। अभी जैसे पता है आपको कि हम कैसे आज टोटली प्रैक्टिकल करने वाले हैं। उसके साथ ही हम लोग सब अभी प्रैक्टिकल करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल लाने की कोशिश करेंगे, मगर कुछ थ्योरी होगा क्योंकि थेरोटिकली थोड़ा सा समझाना इजी पड़ जाता है। और उससे आपको जो कॉलेज स्टूडेंट्स है या जो देख रहे हैं जिनको इंटरव्यूज़ में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसके लिए थेरोटिकल भी उतना ही जो एक इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि जब प्रैक्टिकल करेंगे, हाँ आप जब काम करोगे तब आपको प्रैक्टिकल ही काम करना है, मगर थेरोटिकली इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है, इसके लिए आपको बताया जाता है इस चैनल पे। अभी हम हमारा कोड ब्लॉक्स शुरू कर लेते हैं। तो Ctrl+R+C+B एंटर। तो ये कैसे हमने किया रन से। इफ़ आपको चाहिए होगा तो आप हमें सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। हम लोग इंस्टाग्राम पे इसके रील्स के थ्रू हम लोग डालेंगे और यहाँ पे भी शॉर्ट्स आ जाएंगे, सो वो भी चेक कर लेना। तो यहाँ पे हमें क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करना है, कंसोल एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और सी लैंग्वेज पे क्लिक करना है। नेक्स्ट, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैंने बना रखा है पहले फर्स्ट। मैं यहाँ पे फर्स्ट नहीं, अभी मैं सेकंड बनाऊँगा, SECOND सेकंड। यहाँ पे नेक्स्ट और फिनिश। तो जैसे आपको पता होगा कि यहाँ पे सोर्स में जाना होता है और main.c को क्लिक करना होता है और कंट्रोल प्रेस करके आपको जूम या मतलब जो आपका स्क्रोलर है उसको अप करना होगा। डाउन करने से ये माइनस हो जाएगा फॉन्ट साइज, तो थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। और उसके बाद हम लोग अभी मैंने एक बेसिक प्रोग्राम में दिखाया था कि stdio.h यही फाइल हमने इंक्लूड करी थी। stdlib है क्या है, तो ये एक डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे कोड कर रहे हो। इफ़ आप टर्बो सी में कर रहे हो तो आप stdio.h और conio.h आपको डालना पड़ता है। यहाँ पे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डाल सकते हो आप, ठीक है, वो भी एक लाइब्रेरी है। इफ़ मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया, आपको एक कमेंट कैसे करना है वो भी दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे हम जाएंगे, ये कमेंट टोटली ऐसा। यहाँ पे आपको 2 फॉरवर्ड स्लैश लगाना है और उससे आपका जो वो कमेंट आउट हो जाएगा। तो ये सिंगल लाइन कमेंट है, इसे बोलते हैं हम लोग। इसे भी देख सकते हैं, Ctrl+S करेंगे और उसके साथ हम लोग इसे बिल्ड करके देखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा रन होने के चांसेस है। इसने वार्निंग दिया, क्या दिया आपको वो नहीं दिख रहा होगा, तो मैं इसे जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा क्लिक करके। ये जूम नहीं हो रहा, 1 मिनट रुकिए, मैं इसे बिल्ड मैसेज को कॉपी कंटेंट टू क्लिपबोर्ड कर लेता हूँ और यहाँ पे नोटपैड ओपन करता हूँ, NOTEPAD नोटपैड। यहाँ पे नोटपैड के ऊपर पेस्ट करेंगे। इसे आप देख सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, यूज़र सी, ठीक है। इन फंक्शन मेन, ये एक वार्निंग लिखी आ रही है कि इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन printf और इनकम्प्लीट डिक्लेरेशन ऑफ, ये सब कुछ लिखा आ रहा है। stdio.h डिक्लेरेशन इन printf, ऐसा कुछ लिख के आ रहा है, ठीक है। इसे मैं बंद कर देता हूँ। तो इसका जो है कि ये जैसे मैंने बोला stdio.h, ये फाइल के अंदर ये printf फंक्शन है। तो मैं इसे एक बार ये कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। 1 मिनट में आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने रिमूव करने के लिए यहाँ पे गया, यहाँ पे डाला मैंने कमेंट और फिर से इफ़ में यहाँ पे हूँ, तो मुझे यहाँ से यहाँ पे हूँ सिर्फ, तो यहाँ पे आना पड़ा। आपको क्या करना है, इफ़ कमेंट और अनकमेंट करना है तो Ctrl+Shift+C प्रेस करना है, तो इससे कमेंट हो जाता है। और Ctrl+Shift+C से डबल कमेंट हो जाता है। उसका रिमूव करने के लिए और एक बटन, तो रिमूव करने के लिए Ctrl+Shift+X है, ठीक है, याद रखना। Ctrl+Shift+C से कोड ब्लॉक्स के अंदर, जैसे मैं बोलूँ तो कोड ब्लॉक्स के अंदर ही ये चीज़ अवेलेबल है। तो आप VS कोड में कर रहे हो तो Ctrl/ से भी हो जाता है वो डायरेक्टली। तो VS कोड में भी हम लोग आगे के ट्यूटोरियल्स में हम लोग VS कोड को भी सेटअप करना सीखेंगे, कैसे हम लोग VS कोड को सेटअप कर सकते हैं सी लैंग्वेज के लिए, सी प्रोग्रामिंग के लिए। तो यहाँ पे मैं रिमूव कर देता हूँ इस कमेंट को। यहाँ पे मैंने
ये कर दिया, तो ये रिमूव कर दिया। अब कंट्रोल एस कर देता और बिल्ड कर देता, अभी कुछ एरर नहीं आएगा। हाँ ये बढ़ गया, देखो ये बढ़ गया। तो ये कुछ ये बिल्ड लॉग बढ़ता है, बिल्ड मैसेज नहीं बढ़ता शायद से। हाँ बिल्ड मैसेज नहीं बढ़ता, बिल्ड लॉग बढ़ जाता है इसका। तो कुछ एरर नहीं आ रहा है और ये रन हो जाएगा सक्सेसफुली। हेलो वर्ल्ड जो हम प्रोवाइड करते हैं, जैसे हम लोग फर्स्ट लिखते हैं वैसा चीज़। और अभी उसके साथ ही आपको थोड़ा सा एक इंट मेन के साथ, मैं जैसे मैंने बोला आपको इंट और मेन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। मेन एक फंक्शन नेम है, जैसे मैं बोलूँ तो मेन एक फंक्शन क्यों है, जो मेन से पूरी जो प्रोग्राम स्टार्ट होती है, मतलब कौन सी भी आप सी में प्रोग्राम लिखे या C++ में लिखे, तो मेन फंक्शन से वो प्रोग्राम स्टार्ट होती है। जैसे जावा में भी होती है, मगर अब हम सी का बात कर रहे हैं तो सी के साथ ही हम स्टिक रहते हैं। अभी मेन के साथ चालू होती है। तो ये क्या है इंट, ये क्या है, ये एक रिटर्न टाइप है। भी रिटर्न टाइप का मतलब ऐसा होता है कि इफ़ आपको मैंने जो डेटा टाइप्स के इसमें समझा होगा कि वॉइड का एक पॉइंट होगा कि वॉइड एक डेटा टाइप है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना होता है डेटा टाइप। डेटा टाइप मतलब इतना ही होता है कि आप डेटा का कौन सा टाइप है। डेटा के अंदर बहुत सारे टाइप होते हैं, कैरेक्टर होता है, फ्लोट होता है, डबल होता है, या इंट होता है, या स्ट्रिंग भी होता है। सी में स्ट्रिंग नहीं होता, C++ में स्ट्रिंग होता है, और सी में एरे होता है उसके लिए। तो वो बहुत एडवांस टॉपिक है एरेज और उसके लिए, तो मैं एरेज को अभी बाजू में रखता हूँ। आप इतना याद रखें कि इंट, फ्लोट, डबल और कैरेक्टर, कैर जिसे बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म कैर है उसका, कैर ही हम लोग लिखते हैं वैसे। सो यहाँ पे हम जैसे देख सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने इंट लिखा है, इंट मेन लिखा है, ठीक है। तो हमें रिटर्न 0 लिखना पड़ रहा है। अभी ये रिटर्न 0 और ये इंट का क्या कनेक्शन है, तो इंट और रिटर्न 0 का ऐसा कनेक्शन है कि जो डेटा टाइप है ये रिटर्न टाइप है। ये यहाँ पे जो लिखा जाता है मेन के पहले लिखा जाता है। मैं आपको एक नोटपैड में एक चीज़ दिखाता हूँ, 1 मिनट रुकिए। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने ऐसा एक फंक्शन हम बना सकते हैं, मतलब रिटर्न टाइप, उसके बाद फंक्शन नेम जो हमारा मेन फंक्शन का नेम है वो, और उसके बाद सर्कुलर ब्रेसेस। ये सर्कुलर ब्रेसेस भी आगे यूज़ होते हैं, मगर ये अभी यहाँ पे सिर्फ कुछ नहीं लिख रहा उसके अंदर। और उसके बाद ये चीज़, ये क्या है, करली ब्रेसेस जिसे बोलते हैं। ये सर्कुलर ब्रैकेट्स है और ये करली ब्रेसेस है। करली ब्रेसेस का मतलब होता है बॉडी। ये यहाँ से बॉडी स्टार्ट हो रही है, यहाँ से बॉडी स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है, ठीक है। जहाँ पे आप बीच में कुछ भी लिख सकते हो, मतलब कुछ भी मतलब कोड के लाइन्स लिख सकते हो, जैसे प्रिंट एफ और अलग अलग जो फंक्शंस आते हैं वैसे, ठीक है। सो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझना है कि कैसे करते हैं रिटर्न टाइप। अभी रिटर्न टाइप हमारा जैसे मैंने बोला इंट है, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखे रिटर्न 0। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख देता हूँ, RETURN, रिटर्न VALU, वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे ये सेमीकोलन, ओके। कंट्रोल एस ने, अरे सॉरी मैं कंट्रोल एस दबा रहा हूँ वैसे, सॉरी फॉर दैट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, कि हमने क्या लिखा हुआ है, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, और उसके बाद ये बॉडी है हमारी, यहाँ से बॉडी स्टार्ट हो रही है, यहाँ से ख़त्म हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने रिटर्न टाइप, रिटर्न वैल्यू लिखा हुआ है। तो इफ़ आपने रिटर्न टाइप के अंदर इंट लिखा है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इंट लिखा हुआ है, तो इसके लिए रिटर्न वैल्यू जो रिटर्न कर रहे हो आप 0 कर रहे हो। आप यहाँ पे 64 भी कर सकते हो, मतलब 50 ऐसा डिपेंड करता है। मैं फिर रन करके दिखा देता हूँ आपको, बिल्ड करके रन, ठीक है। तो ये प्रोसेस रिटर्न 50, इसका मतलब होता है कि आपको जो आने वाली वैल्यू होती है, इफ़ कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, इफ़ कुछ रिटर्निंग में प्रॉब्लम आ रहा है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आपने दी थी वो नहीं आई, तो कुछ प्रॉब्लम हुआ है आपके जो प्रोग्राम के अंदर है, ठीक है। आप इसे भी मतलब ये कर सकते हो कि रिटर्न टाइप हमें लिखना ही नहीं है। इफ़ आप नहीं लिखते, Ctrl+Shift+C कर देता हूँ और Ctrl+S करके मैं यहाँ पे बिल्ड कर देता हूँ। तो आपको बिल्ड लॉग में शायद से मैंने बिल्ड नहीं किया इसको, हाँ ठीक है, यहाँ पे अप टू डेट आया, रन टाइम एरर आएगा शायद से, नहीं रन टाइम एरर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो IDE है, ठीक है, ये जो IDE है जो अपनी यूज़ कर रहे हैं हम, हमारी कोड ब्लॉक, इसके अंदर नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसा होता है कि ये जो IDEs है ये खुद ब खुद समझ जाते हैं। इफ़ आप टर्बो सी में कर रहे हैं, अभी टर्बो सी क्या है, ये टर्बो सी बहुत पुराना जो हम लोग करते थे, उसके अंदर आपको सजेशंस नहीं मिलते थे, इसके अंदर आपको सजेशंस मिलते हैं। कंट्रोल पे से सजेशंस मिल जाते हैं इसके अंदर, उसके अंदर नहीं मिलते थे। बहुत
जो जैसे मैं आपको एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ टर्बो सी का, तो ऐसा कुछ टर्बो सी आपको दिखता है। ये टर्बो सी का MS DOS का PC, ये बहुत पुराना एडिशन है और ऐसा कुछ दिखता है। ये इस पे ज़्यादा देखने से थोड़ा सा आंखों को भी स्ट्रेस होता है, इसके लिए हम ये यूज़ करते हैं, जो यूज़ करते हैं कोड ब्लॉक्स। आप देवसी प्लस प्लस भी यूज़ कर सकते हैं, VS कोड भी यूज़ कर सकते हैं, मगर आप कोड ब्लॉक्स यूज़ करना इन द कंपेरिजन ऑफ कोड ब्लॉक्स। देवसी प्लस प्लस बहुत मतलब वो उसका UI है ना, वो मेरे को खुद को पसंद नहीं है और वो रिकमेंड भी नहीं करता मैं। और इफ़ आप इंटरमीडिएट लेवल के हो तो आप VS कोड भी यूज़ कर सकते हैं। VS कोड के अंदर भी आपको समझ जाएगा, VS कोड के अंदर मगर बहुत सेटिंग्स करनी पड़ती है, बहुत सारा तामझाम करना पड़ता है, तभी आपका कोड रन होता है, क्योंकि उसके अंदर आपको कंपाइलर का पाथ सेट करना पड़ता है और वो सब कुछ चीज़ करनी पड़ती है। सो उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा, इफ़ आप बिगनर हो तो आप उसे अवॉइड करना। VS कोड की इंस्टॉलेशन की वीडियो हमारे इसके ऊपर पड़ी हुई है चैनल के ऊपर, वहाँ से भी आप देख सकते हो, मगर उसके अंदर हमने सी का और C++ का जो ये होता है वो हमने किया नहीं है, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड है और वो कंफ्यूजिंग है। तो इसी जो ये सीरीज़ चल रही है हमारी सी की फ्री प्रोग्रामिंग सीरीज़, तो इसके अंदर ये वो कवर हो जाएगा स्लोली स्लोली, हम आगे आते जाएंगे। थोड़े दिनों बाद हम लोग उसे भी VS कोड को भी यूज़ करना शुरू करेंगे। और इफ़ आप बिगनर हो तो यही यूज़ करना बहुत ईजी टू यूज़ है। सो वही। और दूसरी बात, इसके अंदर आप अभी इतना आप समझ गए, चलो ठीक है। इफ़ आप यहाँ पे कर देते थे इसके अंदर आप रिटर्न टाइप नहीं डालते तो आपको एरर आ जाता था, ठीक है। सो ये बहुत CLS VLS डालने का बहुत ये रहता था इसके लिए। और उसके अंदर कैसा रहता था, अभी ये आप इफ़ जब रन कर रहे हो, ठीक है, आप यहाँ पे रन कर रहे हो तो ये एक नया विंडो में खुल के आ रहा है, ठीक है, ये याद रखना, नई विंडो में खुल के आ रहा है। तो ऐसा इसका उसके अंदर ऐसा नहीं होता था कि आप एक बार आपने रन कर दिया, वही कंसोल विंडो पे आपको फिर से रन करना होता था। उसके लिए फंक्शन आता था CLS, उससे भी हम लोग देखेंगे, CLS को भी हम देखेंगे स्लोली स्लोली। मगर आप अभी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैंने इतना बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी तो कंफ्यूजिंग हो रहा होगा। तो स्लोली स्लोली आप आपके हिसाब से जाने दो। और यहाँ पे इस कंसोल विंडो को बंद कर देना। इफ़ या फिर से रीरन या कुछ कर दोगे तो मेमोरी के अंदर जगह नहीं बचेगी। ये सी लैंग्वेज है, तो ये मेमोरी के साथ बहुत कॉम्प्लिकेटेड, मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोलते, मेमोरी के साथ आप खेल सकते हो, वैसे मैं बोल सकता हूँ। तो आपकी मेमोरी जो होती है PC की, जो रैम होती है, उसके साथ आप खेल सकते हो, ठीक है। और अभी आपको इतना जो चीज़ समझ गया, मैंने यहाँ पे इसे रिमूव कर दिया, ठीक है, Ctrl+S। और यहाँ पे मैं इफ़ वॉइड डाल रहा हूँ, VOID वॉइड। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे हमें ये एक सजेशन आ चुका है कि वॉइड आप डाल सकते हो। यहाँ पे हमने इसे भी निकाल दिया और Ctrl+S करके मैंने बिल्ड करके, यहाँ पे आपको बिल्ड एंड रन के ऑप्शन है और यहाँ पे सिर्फ बिल्ड और सिर्फ रन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बिल्ड एंड रन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे रिटर्न प्रोसेस 0 आ रहा है, क्योंकि हमने कुछ रिटर्न नहीं किया था। इतना चीज़ याद रखें, जब भी आप एक फंक्शन बनाए, जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये फंक्शन का एक टाइप है, तो जैसे रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और जो है रिटर्न वैल्यू। तो रिटर्न वैल्यू, इफ़ आपके पास ऐसी चीज़ है जैसे वॉइड एक भी चीज़ रिटर्न नहीं करता, तो वहाँ पे आपको रिटर्न स्टेटमेंट डालने का ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आपको इफ़ आपने एक ऐसा डाला, इन डाला, फ्लोट डाला, डबल डाला, या ऐसे कुछ चीज़ डाला, जैसे डेटा टाइप जैसे हमारे पास है फ्लोट, इन, डबल, वो डाला, तो आपको वो रिटर्न करने का ज़रूरत होता है। तो मैं यहाँ पे एक बार आपको और एक आगे चीज़ बताता हूँ। सो यहाँ पे और एक चीज़ याद रखना कि कैसा होता है कि कभी कभी आप यहाँ पे ऐसा सोच सकते हो कि यहाँ पे मैंने फ्लोट लिख दिया तो क्या होगा, वो फ्लोट या तो रिटर्न नहीं करेगा वैल्यूज़। और ये अलग अलग हमें चीज़ दिखाऊंगा, हम लोग यूज़र डिफाइंड भी फंक्शन बनाना सीखेंगे। और यही वीडियो हमारी 13 to 14 मिनट्स की हो गई। इसके लिए आगे बढ़ने में कुछ आपको भी प्रॉब्लम आएगा, इसके लिए हम लोग अलग एक वीडियो इसके साथ बनाएंगे अलग। अभी हम लोग हमारा जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है उसे भी पूरा डिस्कस करेंगे। सो वो अगले वीडियो में करेंगे, #4 वीडियो में करेंगे। जो 4th वीडियो आएगी वो प्रिंटफ और रिटर्न 0 के बाद प्रिंटफ के ऊपर आएगी, टोटली प्रिंटफ के ऊपर आएगी। और उसके साथ एक असाइनमेंट भी आएगा आपके लिए, जिसका फॉर्म हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसका अभी नहीं होगा। जैसे हमारी 4th वीडियो डाउन होगी, हमारे जो C लैंग्वेज की है उसके यहाँ पे आपको असाइनमेंट की लिंक आ जाएगी और उसके साथ आपको वहाँ पे
ऑप्शन दिखाया जाएगा कि कौन सी लिंक आपको कभी अपडेट करनी है। तो आप इफ़ असाइनमेंट करते हो तो आपको कुछ मिल सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और स्टे ट्यून, आगे हम अपडेट लाने वाले हैं सी के बारे में। सो थैंक यू।